नमस्कार। आज के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने शारीरिक शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करी है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करी। आज जिस विषय पर, जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है भोजन, संतुलित आहार और पोषण। तो सबसे पहले संतुलित आहार और पोषण को समझने से पहले हमें भोजन के विषय में जानना बहुत जरूरी है कि भोजन क्या है और भोजन के कार्य क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि हमारी जो बॉडी है उसको विभिन्न जैविक, बायोलॉजिकल या फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा जो शरीर को प्राप्त होती है कार्य करने के लिए, भोजन से ही प्राप्त की जाती है। भोजन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ अन्य कार्यों में भी उपयोग में लाया जाता है, ताकि शरीर की रोगों से रक्षा हो सके तथा शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास हो सके। मनुष्य जो अपनी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करता है, लेकिन वर्तमान समय में अभी भी भारत में 90% लोगों को संतुलित आहार पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। इसीलिए विशेषकर बच्चों में आजकल कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये है भोजन कि भोजन क्या है। जो हमारे शारीरिक गतिविधियां करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है या अन्य कार्य करने के लिए हमारे शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह भोजन से प्राप्त की जाती है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ अन्य कामों में भी उपयोग में आता है, जैसे रोगों से रक्षा करने में, शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास करने में। अब चलते हैं, हमारा जो अगला विषय है वो है भोजन के कार्य, कि भोजन के कार्य क्या क्या हैं। तो आइए जान लेते हैं कि भोजन के कार्य क्या क्या हैं। भोजन क्या करता है, हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, टिश्यू जो होते हैं जो हमारे समान कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको मजबूत करता है। जो टिश्यू हमारे किसी चोटवश या किसी दुर्घटनावश या किसी कारण से कट जाते हैं या कट जाते हैं या फट जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, उनको ठीक करता है, उनका पुनर्निर्माण करता है। और भोजन क्या करता है, व्यक्ति की जो फिजिकल और मतलब जो उसकी फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो पहलू होता है उसको बढ़ावा देता है। मतलब बॉडी, जब आप जानते हैं बचपन में जब माँ बाप या डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो वो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को संतुलित आहार दीजिए तो उसका वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छा होगा। तो उसका तात्पर्य ये है कि अगर आप बच्चे को बैलेंस डाइट, संतुलित आहार दे रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में समान पोषक तत्वों के साथ उचित खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, तो उसकी जो बच्चे की जो बायोलॉजिकल से मतलब मेरा है आपका फिजियोलॉजिकल और जो एनाटॉमिकल जो उसका स्ट्रक्चर है, प्रॉपर रूप से उसकी वृद्धि एवं विकास होता है और वो स्ट्रांग बनता है। चौथा जो इसका भोजन का कार्य है वो है भोज्य पदार्थ जो है शरीर को ऊष्मा के द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे कि शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और इस ऊष्मा से ही शरीर को जो कार्य करने की क्षमता होती है शरीर की वो बढ़ती है या कार्य करने की क्षमता उसमें उत्पन्न होती है। पांचवा जो भोजन का कार्य है वो है खाया गया भोज्य पदार्थ शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। मतलब हम भी कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, पानी को ही ले रहे हैं, पानी भी हमारा पोषक तत्वों में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो जब पानी को लेते हैं तो पानी क्या करता है, जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करके रखते हैं। तो जो भोजन क्या करता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, वो भी मेंटेन करके रखता है। अब जो हमारा नेक्स्ट विषय है वो है संतुलित आहार। तो आइए संतुलित आहार के बारे में जान लेते हैं। वह आहार जो शरीर में ऊर्जादायक, वृद्धि कारक तथा क्षति पूरक होता है। मतलब संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें सभी जो हमारे पोषक तत्व हैं
प्रचुर मात्रा में, समान मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जो शरीर में ऊर्जा देते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं तथा जो टूट फूट हुई है कोशिकाओं में और ऊतकों में उनको उनकी मरम्मत करते हैं। ठीक है, तो उसी ही हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन, अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि संतुलित आहार में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है, आपके खनिज लवण है, मिनरल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये सभी प्रचुर मात्रा में संतुलित आहार में उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में कि प्रत्येक देश बच्चों को कुपोषण से मुक्त रखने के लिए उन्हें बचपन से ही स्कूल लेवल पे ही उनको संतुलित आहार देने के लिए मोटिवेट करता है। तो वो इसीलिए दिया जाता है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो कुपोषण से बचे और बच्चे जो हमारे जो भविष्य निर्माण करता है आने वाले समय के, वो स्ट्रांग रहें, मतलब शक्तिशाली बने और अच्छे से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। इसी में संतुलित आहार में जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर में निरंतर जैविक क्रियाएं होती हैं। मैंने जैसे बताया कि मानव शरीर में निरंतर जैविक क्रियाएं होती हैं, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है उसे पूरी करता है भोजन या खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो यह ऊर्जा जो होती है, जो भोजन से प्राप्त हो रही है मनुष्य को, यह शरीर को क्या करती है, सदैव क्रियाशील बना के रखती है, एक्टिव बना के रखती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि शरीर में जो ऊर्जा की खपत है, जो खपत जो होती है वह हमारे लिंग के अनुसार कि हम मेल हैं कि फीमेल हैं, कार्य की अवस्था कि किस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है, हल्का फुल्का है या थोड़ा सा कठिन परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, और जो हमारा वातावरण है, वातावरण कैसा है उसके अनुसार भी निर्भर करती है कि हमारी जो ऊर्जा की खपत हो रही है, ऊर्जा का जो मतलब जो ऊर्जा का जो खर्च हो रही है, ठीक है, कंजम्पशन हो रहा है, वो क्या होता है कि हमारे एक्टिविटी के अनुसार होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अनुसार होता है और हमारे जेंडर के अनुसार होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब मनुष्य सोता है तो जो ऊर्जा की खपत होती है वो सबसे कम होती है। जब इंसान सो रहा होता है तब उसमें ऊर्जा की जो खपत होती है, ऊर्जा की जो खर्च करने का जो रेशियो मतलब एक स्तर होता है वो कम होता है, तथा खेलते और दौड़ते समय और शारीरिक श्रम करते समय जो ऊर्जा का जो खपत होता है, खर्च होता है, वो शरीर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो कार्बोहाइड्रेट है वो अति शीघ्र और सुलभता से ऊर्जा देने वाला पोषक आपका तत्व है। ठीक है ना, पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, उससे जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट जो हमें मतलब जो कार्बोहाइड्रेट रेटेड पदार्थ हैं उनसे शीघ्र ही हमें सुलभता के साथ ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसके विषय में हमने चर्चा करी कि भोजन क्या है, भोजन के कार्य क्या हैं, संतुलित आहार क्या होता है, ठीक है, संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है। अब अगली क्लास में हम संतुलित आहार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू। नमस्कार, आज के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने शारीरिक शिक्षा